माई सेल्फ सौरभ सर। मैं आपको क्लास 9th का एक केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल कंपाउंड, उसी से रिलेटेड बैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बता रहा हूँ। शायद ही आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्टडी में हेल्पफुल है तो आप इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, मैंने कोशिश की है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ना ख़राब करते हुए। सबसे पहले जो है कि पहला एलिमेंट, पहला एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का। जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो H1, तो इसकी बैलेंसी भी ऑलवेज 1 होगी, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। पहली चीज़ क्लियर होगी। सेकेंड जो एटॉमिक नंबर है हीलियम। देखिए मैंने कुछ पे अंडरलाइन कर रखा है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। इन पे अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये नोबल गैसेस के अंतर्गत आता है। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि केमिकल शेयरिंग नहीं करती, यानी इनकी जो लास्ट सेल होती है वो कंप्लीट होती है। जब आपकी लास्ट सेल कंप्लीट होती है तो आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते। जब केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी तो केमिकल कंपाउंड नहीं बनेंगे। इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। क्लियर? तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 होता है। देन आफ्टर आते हैं लिथियम। जैसा कि आपको पता चल रहा है 3 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखेंगे? 2। फर्स्ट सबसेल में मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। आपको एक रूल बताया गया होगा क्लासेस में 2n²। उसके बाद इसका जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिटल में जाएगा, L सेल में जाएगा, तो L सेल में 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर ना? देन आफ्टर बेरिलियम 2,2 4 होता है, तो कैसे लिखेंगे? 2,2। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। अब बेरिलियम की वैलेंसी लास्ट सेल में कितना है? 2, तो ये मोस्टली 2 ही इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 2। बोरॉन 5, इसका एटॉमिक नंबर होता है तो 2,3। तो आप देखते हैं कि 2 फर्स्ट सेल में और सेकेंड सेल में, फर्स्ट सेल को K बोलते हैं, सेकेंड सेल को L बोलते हैं। तो L में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। देन आफ्टर मोस्टली आपने नाम सुना होगा कार्बन। आपने सुना है, पूरा लेसन है आपके उसमें चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6। और ये कैसा कंपाउंड है? ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड मेकिंग होता है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में क्या होता है? 4। इसका जो वो है एटॉमिक नंबर वो 6 है। कैसे लिखेंगे? 2,4। जब हम 4 लिखेंगे तो ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, यानी आपने इसका एक स्ट्रक्चर सुना होगा, मीथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये 4 एलिमेंट्स को, 4 एटम्स को अपने साथ ज्वाइन कर सकता है। और हार्डेस्ट मटेरियल भी कार्बन से ही बनता है, मालूम है ना, डायमंड। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन। प्लांट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। अब इसको समझने की बात है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 7। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,5। लास्ट सेल में कितने हैं? 5। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 3। इसको जब 3 चाहिए तो नाइट्रेट जो नाइट्रोजन है या नाइट्राइड है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो आप ये देख रहे हो कि ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। देन आफ्टर ऑक्सीजन, ये गैस आपको पता है ना, ब्रीथिंग में काम आती है। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ कांट पॉसिबल। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 8। कैसे लिखेंगे? 2,6। जो 2 होता है आपका वो क्या है? फर्स्ट सेल के उसमें आ गया। अब 6, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वही उसकी वैलेंसी को शो करते हैं, तो पॉजिटिव या निगेटिव। अगर डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव आती है और रिसीव करेंगे, रेसिपिएंट होगा तो निगेटिव। ऑक्सीजन कैसी वैलेंसी शो करता है? 2। किसमें? माइनस में। ऑक्साइड बनाएगा तो कितना होगा? -2। ऐसे ही आप देखते हैं कैल्शियम तक। आपको आपके क्लासेस में बताया गया होगा, नियॉन अभी बताया था, इनर्ट गैस है, कितना होता है? 2,8। इसकी जो बैलेंसी है वो कितनी होती है? 0। फ्लोरीन हैलोजन कंपाउंड है। फ्लोरीन कैसा कंपाउंड है? हैलोजन। हैलोजन का कोई भी कंपाउंड हो उसकी वैलेंसी -1 होगी।
क्योंकि लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन शो करेगा वही प्रॉपर्टी सोडियम शो करेगा। इस पे आप +1 दिखा सकते हो, इस पे भी क्या दिखा सकते हो, +1। क्लियर। देन आफ्टर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितना है, 2। तो जो बेरिलियम शो करता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐसे ही ये क्या शो करता है, 2 लास्ट में। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो प्लस में 2 होती है। सेम इसके लास्ट सेल में 2 है तो इसको भी आप +2 दिखा सकते हो। 91 ये पोटेशियम का है तो इसमें लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप प्लस का 1 दिखा सकते हो। ये इनर्ट गैस है, पहले ही बता दिया। ये जो हैलोजन है ये आपका फ्लोरीन के जैसा है, तो फ्लोरीन की वैलेंसी में -1 दिखाते हैं। तो सेम आप क्लोरीन में भी माइनस वैलेंसी 1 शो कर सकते हैं। सल्फर जस्ट लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की -2, देन सल्फर -2। एल्युमिनियम आपका नाइट्रोजन के जैसे शो करता है। नाइट्रोजन का कितना है, 3 चाहिए तो इसको भी कितना है, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी +3 है। तो ये आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी को शो करने में हेल्पफुल होता है। हमारा जो मेन टॉपिक आज का है वो यही है, हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू वैलेंसी। अब आपको ये पता चल गया वैलेंसी। अब वैलेंसी होता क्या है वो आप देख लीजिए। वैलेंसी की डेफिनेशन मैंने आपको बोर्ड पे लिखी है, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की आपस में कंबाइन यानी जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। जैसे हमने आपको एग्जांपल भी दिखाया है, H और आपका Cl। आपने सुना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास एक कम होता है। तो ये हाइड्रोजन और Cl आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं HCl। ये Cl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। क्लियर ना। देन आफ्टर CaCl2 आपने सुना होगा, Ca के पास कितना होता है, +2 और Cl2 यानी हमने 2 एटम ले लिए तो Cl के साथ 2 Cl आपस में मिलके क्या बनाया जाता है, CaCl2। क्लियर ना। अब हम कुछ आपको एग्जांपल बता रहे हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। ये आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, सोडियम इसकी वैलेंसी 1, पोटेशियम वैलेंसी 1, सिल्वर वैलेंसी 1, आपका कॉपर वैलेंसी 1। ये जो साइन है ये आपने देखा होगा आयरन पे है, कॉपर पे है, तो ये क्या करता है, ये डबल वैलेंसी शो करता है। फेरस, फेरिक, ऐसे ही क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो ये जो 2 वैलेंसी शो करता है, इसीलिए हमने इसके ऊपर ये साइन बना दिया है कि ये ड्यूअल वैलेंसी शो करता है। तो आप ये देख रहे हो इसके सभी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव का 1। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये डोनेट करता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो रिसीव करता है उस पर आप देख रहे हो सभी पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। चाहे वो H हो, चाहे वो यहाँ पे OH निगेटिव हो, ये सभी आपके क्या होंगे, निगेटिव चार्ज वाले हैं। आयोडाइड हो, ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, ये आपको बताया था हाइड्रोजन फैमिली के हैं। अमोनियम आयन, इस पे भी आप देख रहे हो प्लस का चार्ज लगा हुआ है। हाइड्रोक्साइड आयन क्या लगा हुआ है, OH। नाइट्राइड क्या लगा है, NO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या लगा है, HCO3। अब हम डबल वैलेंसी की बात करते हैं जिसकी वैलेंसी 2 होती है। तो देखिए मैग्नीशियम, अभी आपको बताया था एटॉमिक नंबर कितना है, 12। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। कैल्शियम लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम में, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। जिंक, ये सभी 2 वैलेंसी को शो करते हैं। आयरन, आपका ऑक्साइड, ऑक्सीजन में 6 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 8, तो 2 वैलेंसी इसको चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि इन सभी की या तो प्लस में 2 है या माइनस में 2 है। ऐसे ही जो 3 वैलेंसी वाले हैं वो एल्यूमिनियम Al+3, आप देखिए एल्यूमिनियम 13 प्लस का 3, यहाँ पे वैलेंसी इसकी कितनी है, सो +3। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम की कितनी शो की गई है, प्लस की 3। ऐसे ही फास्फोरस, फास्फोरस का 15 होता है 5, इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। मेरा मानना है कि मैंने जो वैलेंसी चैप्टर आपको बताया है वो कहीं ना कहीं आप सीख पाए होंगे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है पसंद आने पे, और कमेंट्स में बताना है कि अगर कोई आपको कमी लगती है तो आप कमेंट्स करके बताएं।
और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो हमें ज़रूर बताएं और उसका जो टॉपिक है वो हमें राइट करके दें। थैंक यू।